हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी बुक 8 क्लास का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। लेसन 1 इतिहास का क्वेश्चन लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। आप लोग इसे ज़रूर देखें। बीपीएससी ट्री वाले 4, 5 जो भी देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या पीसीएस की तैयारी करने वाले उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में क्या बतलाता है? तो इसका आंसर होगा इतिहास बतलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व है? तो इतिहास में जो महत्व है तिथियों का महत्व है। किसका महत्व है? तिथियों का महत्व है इतिहास में। नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो ये जेम्स रेनल को सौंपी थी। छठा नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सातवां नंबर क्वेश्चन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। 3200 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो ये तारीखों को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। 9, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो वह 3 कालखंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह है जेम्स मिल का कथन। क्वेश्चन नंबर 12, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो ये अभिलेखागार में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो ये पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? कौन शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो यह है वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री बने थे। 1935 के चुनावों के बाद
11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री बने थे। वह 2 जगह का नाम है बंगाल और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल में दैध शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में दैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।